गाइस, माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, इसका हम 6 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमिनो एसिड। इस वीडियो में हम एमिनो एसिड देखेंगे, एमिनो एसिड्स। ये एमिनो एसिड क्या होते हैं? तो एमिनो एसिड इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर अगर आपको थोड़ा सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज है तो हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर एमिनो ग्रुप हो और दूसरा एसिड ग्रुप हो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर एमिनो ग्रुप यानी कि इसके अंदर आपने सुना होगा जैसे कि NH3 यानी कि एमोनिया होता है। तो ये एमिनो ग्रुप कैसे होता है? यहाँ पर NH2 ग्रुप को हम एमिनो ग्रुप बोलेंगे और एसिड ग्रुप में हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यानी कि COOH ग्रुप, ये आपको पता है। तो ये हमारा जो COOH ग्रुप रहेगा वो एसिड ग्रुप रहेगा, ये एसिड ग्रुप, और ये हमारा बेसिक ग्रुप यानी कि बेस ग्रुप, ये हमारा एमिनो ग्रुप हो गया। तो ये दोनों ग्रुप जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है इसको हम बोलेंगे एमिनो एसिड। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल में देखे तो ये हमारा कोई एक एमिनो एसिड, ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर हमारा COOH ग्रुप यानी कि हमने एसिड ग्रुप देखा, और दूसरा एमिनो ग्रुप हो, दूसरा यहाँ पर NH2 ग्रुप हो। तो ये हमारा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हम देखें तो ये कार्बन जो रहेगा, कार्बन की 4 वैलेंस रहती है। तो ये चारों वैलेंस में एक हाइड्रोजन रहेगा, एक यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा और दूसरा R ग्रुप रहेगा। ओके, सो इस तरीके से हमारा एमिनो एसिड बनता है। ये एमिनो एसिड का इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। और यहाँ पर जो R रहेगा वो वेरिएबल रहेगा, R चेंज होने से हमारे एमिनो एसिड चेंज होते हैं। सो यहाँ पर हम देखें तो जैसे कि एमिनो एसिड की डेफिनेशन देनी हो तो इस तरीके से दे सकते हैं, हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या सब्सटेंस, हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड या सब्सटेंस which contain amino group and acid group यहाँ पर एमिनो ग्रुप एंड एसिड ग्रुप। एमिनो ग्रुप में ये हमारा एमिनो ग्रुप हो गया यानी कि NH2 ग्रुप, और दूसरा एसिड ग्रुप यानी कि इसके अंदर COOH ग्रुप भी आएगा। ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप? ये कार्बोक्सिल, और ये एमिनो ग्रुप, तो इसको हम बोलेंगे एमिनो एसिड। ये जैसे कि ये एमिनो ग्रुप है तो वो नेचर में बेसिक है। कैसा है? बेसिक है। और हमारा COOH ग्रुप है वो एसिडिक है। कैसा है? एसिडिक है। तो ये एमिनो एसिड हो जाएगा इस तरीके से। हमारा ऐसा सब्सटेंस जिसके पास हमारा एमिनो ग्रुप भी हो और एसिड ग्रुप भी हो, तो ऐसे सब्सटेंस को या ऑर्गेनिक कंपाउंड या बायोमोलिक्यूल को हम बोलेंगे एमिनो एसिड। सो ये डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पर हम देखें तो हमारे ये जो एमिनो एसिड जिस भी कार्बन के ऊपर हमारा ये COOH ग्रुप और हमारा NH2 ग्रुप होता है, तो ये कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। ये अल्फा कार्बन क्यों बोलेंगे? जैसे कि यहाँ पर हमारा ये COOH ग्रुप, ये हमारा कार्बोक्सिल ग्रुप के साथ जो भी कार्बन अटैच होता है तो इसको अल्फा बोलते हैं। इसके बाद जैसे कि यहाँ पर ये हमारा COOH ग्रुप है, COOH ग्रुप के साथ हमारा जो भी कार्बन अटैच होता है तो इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर दूसरा इसके साथ जो कार्बन रहता है वो हमारा, यहाँ पर जैसे कि ये कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है। इस तरीके से यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा, इस तरीके से हम नाम दे सकते हैं। इसके बाद डेल्टा आएगा, इस तरीके से रहेगा। सो यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये जो एमिनो एसिड अल्फा कार्बन की वजह से हमारे एमिनो एसिड को हम अल्फा एमिनो एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा एमिनो एसिड्स बोलेंगे। ये आपको याद कर लेना है। ओके, सो ये हमारा जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट में हम देखें तो हमारा ये जो R ग्रुप रहेगा, इसके अंदर पहले ग्रुप कितने हैं? जैसे कि ये बीच वाला कार्बन है तो यहाँ पर ये कार्बन के ऊपर एक हमारा COOH ग्रुप है, ये हमारा एसिड ग्रुप। इसके बाद दूसरा हमारा जो ग्रुप है वो NH2 ग्रुप, तीसरा हमारा हाइड्रोजन रहेगा। ये सारे जो एमिनो एसिड रहेंगे इसके अंदर कॉमन रहेंगे, कार्बोक्सिल ग्रुप, हमारा एमिनो ग्रुप और हाइड्रोजन। ये सारे जो एमिनो एसिड रहेंगे इसके अंदर कॉमन रहेगा। बट यहाँ पर हमारा जो फोर्थ आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप चेंज होने की वजह से हमारे एमिनो एसिड चेंज होते हैं। सो ये आर जो ग्रुप रहेगा वो वेरिएबल रहेगा,
वेरिएबल या डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ एमिनो एसिड। सो यहाँ पर इस तरीके से हमारा ये आर ग्रुप रहेगा। आर ग्रुप जैसे कि यहाँ पर आर ग्रुप कुछ भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पर आर ग्रुप हाइड्रोजन होगा तो इसको हम ग्लाइसिन बोलेंगे, ये हमारे एमिनो एसिड को ग्लाइसिन बोलेंगे। जैसे कि आर ग्रुप एज आर ग्रुप मिथाइल ग्रुप हुआ, ये हमारा मिथाइल ग्रुप, तो इस एमिनो एसिड को हम बोलेंगे एलेनिन, एलेनिन बोलेंगे। इसके बाद जैसे कि आर ग्रुप हमारा CH2OH ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे, ये हमारा जो इसके अंदर OH ग्रुप मिथाइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप है, तो इसको हम बोलेंगे सेरिन, इसको हम बोलेंगे सेरिन। सो इस तरीके से यहाँ पर R चेंज होने की वजह से हमारा एमिनो एसिड चेंज हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और डेफिनेशन आती है हमारे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड। इसके बाद यहाँ पर स्टैंडर्ड एमिनो एसिड, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड्स। ये स्टैंडर्ड एमिनो एसिड किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर हमारे ऐसे एमिनो एसिड, स्टैंडर्ड एमिनो एसिड पहले तो आप नंबर में याद कर लो, ये हमारे स्टैंडर्ड एमिनो एसिड 20 एमिनो एसिड रहते हैं। वैसे हम नेचर में देखेंगे तो नेचर में बहुत सारे एमिनो एसिड 250 से 300 नंबर में फाइंड आउट हुए हैं, बट हमको जो प्रोटीन में रिपीटेडली हम जो आगे देखेंगे प्रोटीन का स्ट्रक्चर, प्रोटीन में हमारे ऐसे एमिनो एसिड, जैसे कि यहाँ पर एक एमिनो एसिड है, इसके साथ दूसरा एमिनो एसिड जुड़ेगा, इसके साथ तीसरा एमिनो एसिड जुड़ेगा, A2 A3, फिर से यहाँ पर A1 जैसे कि आ गया। तो इस तरीके से हमारे एमिनो एसिड की लंबी चेन बनेगी और इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे प्रोटीन। क्या बोलेंगे, प्रोटीन बोलेंगे। और ये प्रोटीन में हमारे एमिनो एसिड एक दूसरे से जुड़ेंगे, उस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। सो आपको ये भी याद कर लेना है। अब यहाँ पर ये वैसे प्रोटीन का स्ट्रक्चर और ये किस तरीके से इसमें पॉलीमराइजेशन होता है ये हम बाद में देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। बट यहाँ पर अभी के लिए आप समझो, जैसे कि ये प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन के अंदर अगर हम देखेंगे इसका हाइड्रोलिसिस करके, तो इसके अंदर ओनली हमारे ये 20 टाइप के एमिनो एसिड ही देखने को मिलेंगे। ये 20 टाइप के एमिनो एसिड जो रहेंगे, ये स्टैंडर्ड एमिनो एसिड हमारे प्रोटीन के अंदर रिपीटली वो आते रहेंगे। सो इस तरीके से यहाँ पर हमारे जो प्रोटीन के अंदर एमिनो एसिड देखने को मिलेंगे, इसको स्टैंडर्ड एमिनो एसिड या प्रोटीनेसियस एमिनो एसिड या प्रोटीनेसियस एमिनो एसिड, प्रोटीनेसियस एमिनो एसिड्स। प्रोटीन के अंदर जो भी एमिनो एसिड देखने को मिलता है इसको हम प्रोटीनेसियस एमिनो एसिड देखेंगे। और ये 20 टाइप के एमिनो एसिड रहते हैं। ये 20 टाइप के कौन से, तो जैसे कि यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन साथ में देखें, तो जैसे कि यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ एमिनो एसिड रहेंगे, उसके स्ट्रक्चर भी आपको याद कर लेने हैं। सो इसमें से हम फर्स्टली देखें, जैसे कि फर्स्टली हमारा एलिफेटिक चेन वाला एमिनो एसिड, जैसे कि हमारा फर्स्टली एलिफेटिक, इसमें जो आर ग्रुप रहेगा, आर ग्रुप हमारा एलिफेटिक चेन रहेगा, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन रहेगा, या यहाँ पर हाइड्रोकार्बन लिखते हैं, हाइड्रोकार्बन रहेंगे। तो इसको हम बोलेंगे हमारे फर्स्ट ग्रुप के एमिनो एसिड। जैसे कि यहाँ पर इसके एग्जांपल में ग्लाइसिन, ग्लाइसिन वैसे हमारे ये इसमें एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन नहीं रहती, इसमें हमारे आर ग्रुप एज ए आर ग्रुप, यहाँ पर एज ए आर ग्रुप हाइड्रोजन रहता है। तो ये एमिनो एसिड इस तरीके से लिखेगा, जैसे कि यहाँ पर ये कार्बन है, कार्बन के ऊपर COOH ग्रुप, यहाँ पर आगे हमने देखा था यहाँ पर NH2 ग्रुप होगा, NH2, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा और तीसरा आर ग्रुप रहेगा। तो यहाँ पर एज ए आर ग्रुप अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो ये हमारा जो एमिनो एसिड बनेगा वो ग्लाइसिन बनेगा, ग्लाइसिन बनेगा। क्या बनेगा, तो ग्लाइसिन। इसके बाद दूसरा एमिनो एसिड एलेनिन, एलेनिन में आर ग्रुप, एज ए आर ग्रुप हम मिथाइल ग्रुप लेंगे, तो ये CH2 ग्रुप हो गया। जैसे कि यहाँ पर हमने मिथाइल ग्रुप ले लिया, CH3, सॉरी यहाँ पर CH3 आएगा,
मिथाइल ग्रुप CH3 आएगा। तो ये हमारा जो एमिनो एसिड बन गया वो एलेनिन हो गया। इसके बाद यहाँ पर जैसे कि हमारा आइसोप्रोपाइल यूज करते हैं तो ये हमारा वेलाइन हो जाएगा। और ल्यूसिन इसमें आइसोब्यूटाइल ग्रुप यूज करेंगे। इसके बाद आइसोल्यूसिन इसमें हमारा सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप यूज करेंगे। सो ये हमारे एलिफेटिक चेन वाले। इसके बाद OH कंटेनिंग यानी कि OH ग्रुप जिसके अंदर हो ऐसे हमारे एमिनो एसिड OH कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। इसके अंदर एग्जांपल में फर्स्टली जैसे कि हमारा सेरिन के अंदर इस तरीके से R ग्रुप क्या होता है, तो यहां पर CH2OH ये ग्रुप होगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा। यहां पर ये हो गया हमारा सेरिन जैसे कि CH2OH, तो ये हमारा सेरिन हो गया। इसके अलावा यहाँ पर सेरिन के अलावा दूसरे और एमिनो एसिड जैसे कि सेरिन है। इसके बाद थ्रियोनिन के अंदर इस तरीके से CH3 CHOH R ग्रुप ये रहेगा। तो ये एमिनो एसिड इस तरीके से बन जाएगा CHOH एंड CH3, ये हमारा थ्रियोनिन हो गया। इसके बाद यहाँ पर तीसरा टायरोसिन भी होता है। वैसे टायरोसिन को हम एरोमेटिक में देखेंगे, बट यहाँ पर टायरोसिन के अंदर OH ग्रुप भी होता है। तो इस वजह से हमारा ये टायरोसिन जो रहेगा वो OH कंटेनिंग एमिनो एसिड में भी आएगा। तो यहाँ पर ये एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा जैसे कि यहाँ पर इसमें बेंजाइल ग्रुप रहेगा या इसको हम फिनाइल ग्रुप बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा OH हो गया और इसके CH2 और इस तरीके से रहेगा। तो ये हमारा टायरोसिन हो गया। ये टायरोसिन वैसे हम इसको देखेंगे एरोमेटिक एमिनो एसिड के अंदर। तो अभी के लिए आप समझ लो ये टायरोसिन है। तो ये हमारे OH कंटेनिंग। इसके बाद तीसरे हमारे जैसे कि यहाँ पर सल्फर कंटेनिंग, तीसरे हमारे सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड। ये आपको याद कर लेना है। इसके स्ट्रक्चर वाइज हम देखेंगे, वो वीडियो में बाद में बनाने वाला हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ पर आई बटन पे भी दे दूंगा, तो वहां से जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारे सल्फर कंटेनिंग, इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर सल्फर होगा। सो इसके एग्जांपल में यहाँ पर दो एमिनो एसिड, एक सिस्टीन और दूसरा मिथियोनिन। ये आपको याद कर लेना है, सिस्टीन और मिथियोनिन। सिस्टीन में भी सल्फर होता है, तो ये इसमें R ग्रुप, एज ए R ग्रुप ये होता है CH2SH। यहाँ पर CH2SH, जैसे कि हमने यहाँ पर सेरिन में देखा था, सेरिन में हमारा CH2OH ग्रुप था। सो यहाँ पर O की जगह सल्फर आ जाएगा, तो ये हमारा जो हो जाएगा वो सिस्टीन हो जाएगा। ओके, इसके अलावा यहाँ पर सिस्टीन भी रहता है। इसका डेरिवेटिव थोड़ा सा करेंगे तो ये सिस्टीन भी रहेगा, और सिस्टीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा जैसे कि यहाँ पर CH2 S डबल बॉन्ड S CH2, और यहाँ पर एमिनो एसिड इस तरीके से रहेगा, हाइड्रोजन NH2। इसके अलावा यहाँ पर COOH, सेम इसी तरीके से हाइड्रोजन NH2 और COOH। ये वैसे ज्वेटरियन आयन के फॉर्म में रहता है, तो ये इस तरीके से होगा NH3+ और COO-। ये सारे जो एमिनो एसिड ज्वेटरियन आयन के फॉर्म में रहेंगे। ज्वेटरियन आयन क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, बट अभी के लिए आप समझ लो जैसे कि ये COO- इस तरीके से रहेगा, तो ये हमारा सिस्टीन हो गया। बट ये सिस्टीन जो रहेगा वो सिस्टीन के अंदर इस तरीके से CH2SH रहेगा। और मिथियोनिन के अंदर क्या रहेगा, तो इसके अंदर हमारा थायोईथर ग्रुप रहेगा। तो ये इसमें R एज ए R हम दिखेंगे तो R इस तरीके से रहेगा CH2S CH3, तो ये हमारा थायोईथर ग्रुप रहेगा।
तो जो एमिनो एसिड बनेगा वो हमारा मिथियोनिन बनेगा। वैसे ये जो सारे एमिनो एसिड है, आगे आप जो भी जेनेटिक वाले चैप्टर है वहां पर आप ये सारे एमिनो एसिड को देखने वाले हैं, तो बेटर यही रहेगा कि आप ये जो सारे एमिनो एसिड है इसको एक बार याद कर लो। सो ये हमारे सल्फर कंटेनिंग में सिस्टीन और मिथियोनिन। इसके बाद एसिडिक एमिनो एसिड, इसके बाद एसिडिक एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड। इसके एग्जांपल 4 हैं, जैसे कि यहाँ पर फर्स्टली एक हमारा एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा इसका एमाइड रहेगा, एस्पार्टिक एसिड का एमाइड क्या रहेगा, तो एस्परजिन, एस्परजिन रहेगा। ये इसका एस्पार्टिक एसिड का क्या रहेगा, एमाइड रहेगा। ये किस तरीके से रहता है ये हम समझते हैं। इसके बाद थर्ड एग्जांपल ग्लूटेमिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड। वैसे ये इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जैसे कि एस्पार्टिक एसिड है तो ये हमारा इसके अंदर आ गया एसिड, ग्लूटेमिक एसिड है। या आपको यहाँ पर ये भी लिखा आ सकता है, जैसे कि एस्पार्टेट है, ग्लूटेमेट है, तो ये भी हमारे एसिडिक एमिनो एसिड में आ जाएंगे। सो ये ग्लूटेमिक एसिड का भी एमाइड रहेगा, इसको हम ग्लूटेमिन बोलेंगे, ग्लूटेमिन बोलेंगे। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया, ये ग्लूटेमिन है। ये किस तरीके से रहेगा, जैसे कि यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड में R ग्रुप CH2COOH रहेगा, CH2COOH रहेगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा हमारा एक COOH ग्रुप है, तो इस वजह से हमारा ये जो एमिनो एसिड बनेगा वो एसिडिक हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इसको हम इस तरीके से लिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पर COOH, यहाँ पर NH3 प्लस COO माइनस, यहाँ पर इस तरीके से इसको ज्वेटेड आयन के फॉर्म में लिखते हैं, तो COO माइनस H, और यहाँ पर क्या रहेगा, तो यहाँ पर हमारा ये CH2COOH ग्रुप रहेगा, तो यहाँ पर CH2COOH। तो ये हमारा जो एमिनो एसिड बना वो हमारा एस्पार्टिक एसिड हो गया। अब इसका एमाइड किस तरीके से रहेगा, तो जैसे कि यहाँ पर ये COOH को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। सो यहाँ पर इसके एमाइड बनाने के लिए ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप को रिप्लेस कर देना है NH2 से इसको रिप्लेस कर देना है। तो ये हमारा हो गया एस्परजिन हो गया, ये हमारा एस्परजिन हो गया। अगर OH होगा तो वो हमारा रहेगा एस्पार्टिक एसिड, और एस्परजिन बनाना है तो यहाँ पर NH2 ग्रुप से रिप्लेस कर देना है OH ग्रुप को, तो ये हमारा एस्परजिन हो गया। सेम ग्लूटेमिक एसिड भी इस तरीके से रहेगा। ग्लूटेमिक एसिड में एक ज्यादा कार्बन रहेगा, तो इसमें CH2COOH, तो ये हमारा जो एमिनो एसिड बना वो हमारा ग्लूटेमिक एसिड बन गया, ये ग्लूटेमिक एसिड हो गया। और ग्लूटेमिन में इसका एमाइड रहेगा, तो ये इस तरीके से C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, तो ये हमारा ग्लूटेमिन हो गया। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हमारे ये एसिडिक हो गए। इसके बाद बेसिक एमिनो एसिड, इसके बाद बेसिक एमिनो एसिड। इसके एग्जांपल में जैसे कि इसके 3 एग्जांपल हैं। फर्स्टली लाइसिन, दूसरा आर्जिनिन, और तीसरा हिस्टिडीन। ये हो गया हिस्टिडीन। तो ये लाइसिन में R ग्रुप क्या रहेगा, लाइसिन में R ग्रुप, यहाँ पर लाइसिन में जैसे कि हम देखें तो लाइसिन में R ग्रुप देखेंगे तो R ग्रुप हमारा एमोनिया ग्रुप रहेगा। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से रहेगा CH2 NH2, इस तरीके से रहेगा। या यहाँ पर इसको थोड़ा सा आयनाइजेशन फॉर्म में लिखना हो तो NH3 प्लस, बट अभी के लिए हम NH2 ही लिखते हैं। तो ये हमारा जो एमिनो एसिड, अगर R ग्रुप ये ग्रुप हुआ तो हमारा एमिनो एसिड हो जाएगा लाइसिन। तो ये इस तरीके से होगा इसका स्ट्रक्चर। जैसे कि यहाँ पर ये R ग्रुप है, तो R ग्रुप को हम ये वाला ग्रुप यूज करते हैं। ये वाला ग्रुप अगर यूज करते हैं तो हमारा एमिनो एसिड इस तरीके से बनेगा, CH2
NH2, ये हमारा हो गया लाइसिन। इसके बाद आर्जिनिन, तो आर्जिनिन में आर ग्रुप क्या होगा, तो आर्जिनिन में आर ग्रुप होगा, यहां पर इस तरीके से आर ग्रुप रहेगा, जैसे कि CH2 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 NH CH, यहां पर एक डबल बॉन्ड NH2 प्लस और NH2, इस तरीके से रहेगा। तो ये हमारा आर्जिनिन हो जाएगा। ये लाइसिन था, अब ये आर्जिनिन हो गया, आर्जिनिन हो गया। ओके, सो ये आर्जिनिन में अगर हम इसमें दिखाएंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा। ये अमीनो एसिड इस तरीके से दिखेगा, CH2 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 NH CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस एंड NH2, तो ये हमारा आर्जिनिन हो गया। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर तीसरा हमारा हिस्टिडीन। हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से रहेगा। हिस्टिडीन में हमारा आर ग्रुप जो रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर इंडोल रिंग रहेगी, यहाँ पर इंडोल रिंग रहेगी, तो ये इस तरीके से रहेगी, NH N और CH2, और इसके साथ ये कार्बन डायरेक्टली जुड़ेगा, तो ये हमारी जो रिंग है वो इंडोल रिंग है, इसको हम इंडोल रिंग बोलेंगे, इंडोल रिंग बोलेंगे। और ये हमारा जो एमिनो एसिड हो गया वो हमारा हिस्टिडीन हो गया। ओके, सो ये हिस्टिडीन हो गया। ये हमारे 3 बेसिक एमिनो एसिड, आपको इसके एग्जांपल याद कर लेने हैं, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। इसके बाद लास्ट वाले हमारे एरोमेटिक एमिनो एसिड, लास्ट वाले एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। एरोमेटिक एमिनो एसिड में क्या आएंगे, तो इसमें फर्स्टली हमारा फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, दूसरा हमारा टायरोसिन, टायरोसिन आगे हमने देखा है, तीसरा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन। ओके, सो ये 3 हमारे एरोमेटिक में आएंगे। वैसे जो ये हिस्टिडीन रहेगा, हिस्टिडीन को हम बोल सकते हैं, बट हिस्टिडीन बेसिक एमिनो एसिड में हम इसको कंसीडर करेंगे। और एरोमेटिक में हमारे ये 3, फिनाइल एलेनिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। सो ये इसको हम स्ट्रक्चर देखते हैं, जैसे कि फिनाइल एलेनिन, तो फिनाइल एलेनिन में आर ग्रुप क्या होगा, तो फिनाइल एलेनिन में आर ग्रुप हमारा इस तरीके से रहेगा, एक हमारा बेंजीन रिंग रहेगा, इस तरीके से हमारा ये बेंजीन रिंग रहेगा, और CH2, ये अगर आर ग्रुप रहेगा तो इसको हम बोलेंगे फिनाइल एलेनिन। क्या बोलेंगे, फिनाइल एलेनिन। तो ये एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में इस तरीके से रहेगा। जैसे कि यहां पर CH2 और यहां पर हमारा ये हो गया हमारा फिनाइल एलेनिन। ओके, इसके बाद टायरोसिन। टायरोसिन में यहां पर सिंपली एक यहां पर OH ग्रुप रहेगा, तो ये हमारा हो गया टायरोसिन, यहां पर एक OH ग्रुप हो गया, तो ये हमारा टायरोसिन हो गया। और लास्ट में ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में यहां पर इस तरीके से रहेगा। सॉरी, आगे हमने एक थोड़ी सी गलती की, ये जो हिस्टिडीन रहेगा, हिस्टिडीन के अंदर हमने देखा इंडोल रिंग, बट ये इंडोल नहीं, एमिडाजोल रिंग रहेगी, एमिडाजोल रिंग रहेगी। ओके, और यहाँ पर इंडोल रिंग रहेगी, इंडोल स्ट्रक्चर रहेगा वो हमारे ट्रिप्टोफैन पे रहेगा, ट्रिप्टोफैन में इंडोल रहेगा, तो ये इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर एक हमारा इस तरीके से बेंजीन रिंग रहेगा, ये बेंजीन रिंग हो गया, और इसके साथ यहाँ पर NH और CH2, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर हो गया ये ट्रिप्टोफैन का हो गया, ये ट्रिप्टोफैन का हो गया स्ट्रक्चर। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया।
इसके बाद यहाँ पर लास्ट में हमारे 20वां जो अमीनो एसिड है वो एक्चुअली अमीनो एसिड नहीं होता है, ये हमारा इम्यूनो एसिड होता है। क्या होता है? तो 20वां यहाँ पर लास्ट में हमारा इम्यूनो एसिड रहेगा। लास्ट में यहाँ पर एमिनो एसिड नहीं होता है, ये इम्यूनो एसिड रहता है। इम्यूनो एसिड, इसका एग्जांपल है प्रोलिन। प्रोलिन का स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा? तो प्रोलिन में इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर COOH, यहाँ पर एक हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पर CH2 NH और ये NH जुड़ेगा कार्बन से। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रोलिन का रहेगा। तो ये आपको याद रखना है, ये इम्यूनो एसिड है, बाकी सारे एमिनो एसिड है। बट इसको ऐसे डिफरेंट करके नहीं लिखना है, जैसे कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा है तो इसको इम्यूनो एसिड में रखना है, ऐसा नहीं करना है। इसको भी अमीनो एसिड में हम कंसीडर कर लेंगे। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये जो हमारे अमीनो एसिड रहेंगे, ये सारे अमीनो एसिड में हमने देखे, तो ये सारे अमीनो एसिड के सिंबल फॉर्म क्या रहते हैं? सिंबल फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं? तो इसको सिंबल फॉर्म में एक सिंगल लेटर से इसको दिखा सकते हैं, या इसको 3 लेटर से दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्टली ग्लाइसिन है, तो इसको इस तरीके से GLY, ये ग्लाइसिन हो गया। एलेनिन में ALA, वेलिन में VAL, इसके बाद ल्यूसिन में LEU, आइसोल्यूसिन में ILE, ये इसके सिंबल हो गए। इसके बाद यहाँ पर सेरिन में देखेंगे तो SER, सेरिन में SER, थ्रियोनिन में THR, ये आपको याद कर लेना है। टायरोसिन में TYR। इसके बाद यहाँ पर सल्फर कंटेनिंग, जैसे कि सिस्टीन है तो सिस्टीन में CYS, मिथियोनिन में MET। इसके बाद एसिडिक में जैसे कि एस्पार्टिक एसिड तो ASP, और एस्पार्जिन तो ASN, और ग्लूटेमिक एसिड तो GLU, ग्लूटेमाइन तो यहाँ पर GLN रहेगा। बेसिक एमिनो एसिड में लाइसिन तो LYS, आर्जिनिन तो ARG, हिस्टिडीन तो HIS। बाद में फिनाइलएलेनिन तो यहाँ पर PHE, टायरोसिन तो TYR, आगे हमने देख लिया टायरोसिन। और ट्रिप्टोफैन का TRP, इस तरीके से रहेगा। और इसके अलावा हमारे जो ये प्रोलिन है तो इसका PRO, ये आपको याद कर लेना है। वैसे मोस्ट जो अमीनो एसिड रहेंगे, इसके आगे के जो 3 अक्षर रहेंगे वो हमारे इसके सिंबल हो जाएंगे। सो आपको ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमारे जो अमीनो एसिड रहेंगे, अमीनो एसिड के अंदर ये अमीनो एसिड हमने इस तरीके से देखा, जैसे कि अमीनो एसिड हमने इस तरीके से देखा था। C, इसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक रहेगा NH2 ग्रुप, और दूसरा यहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा, और हमारा R ग्रुप रहेगा। तो R ग्रुप हमारा वेरिएबल ग्रुप रहेगा। सो इसको हम देखेंगे तो ये नेचर में या हमारी जो ऑर्गेनिक टिश्यू रहेंगे इसके अंदर ये ऐसे फॉर्म में नहीं रहेगा, ये आयनाइजेशन फॉर्म में रहेगा। इसका आयनाइजेशन थोड़ा सा होगा और ये इस तरीके से बनेगा, जैसे कि यहाँ पर CW- रहेगा, और यहाँ पर NH2 है तो ये NH3+ रहेगा, NH3+ रहेगा। तो इसको हम ज्वेटेरियन आयन बोलेंगे, ज्वेटेरियन आयंस बोलेंगे। ओके, सो ये ज्वेटेरियन फॉर्म में रहेगा, बायोलॉजिकल टिश्यू में ये ज्वेटेरियन फॉर्म में रहेगा। तो ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम आगे देखने वाले हैं हमारे जो एमिनो एसिड, हमने आगे भी थोड़ा सा डिस्कस किया है। तो हमारे जो एमिनो एसिड रहेंगे, एमिनो एसिड पहले तो इसके D and L आइसोमर, ये क्या होते हैं? तो यहाँ पर हमारे जो सारे एमिनो एसिड प्रोटीन के अंदर हम देखेंगे तो वो हमारे L एमिनो एसिड रहेंगे। प्रोटीन के अंदर L एमिनो एसिड्स रहेंगे। L एमिनो एसिड पोलिमराइज होके प्रोटीन बनाएंगे। सो ये D and L आइसोमर क्या होंगे? तो जैसे कि यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से दिखाते हैं, COOH, यहाँ पर R ग्रुप रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन लिख देते हैं, और यहाँ पर NH3+, यहाँ पर CW- है।
तो ये इसमें डी एंड एल आइसोमर जो रहेंगे वो यहाँ पर NH3 ग्रुप जो रहेगा वो लेफ्ट साइड अगर प्रेजेंट है तो इसको एल आइसोमर बोलेंगे, और यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है तो ये राइट साइड है, अगर राइट साइड है NH3 ग्रुप, NH3 प्लस जो ग्रुप रहेगा वो अगर राइट साइड है तो हमारा डी आइसोमर होगा, और अगर ये लेफ्ट साइड है तो ये हमारा एल आइसोमर। जैसे कि ये हाइड्रोजन को हम इस साइड लिख देते हैं, जैसे कि ये हाइड्रोजन और NH3 प्लस, तो ये हमारा एल आइसोमर हो गया। तो ये आपको समझ लेने। सो इसमें से प्रोटीन में हम देखेंगे तो प्रोटीन में हमारा एल एमिनो एसिड रहेगा। ये किस तरीके से पॉलीमराइज होते हैं तो ये हम इसको डिटेल में बाद में देखेंगे, बट जैसे कि ये हमारा कोई एक एमिनो एसिड है, इसके साथ यहाँ पर दूसरा एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है, दूसरा एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है। ये किस तरीके से जुड़ेगा तो यहाँ पर जैसे कि हमारा ये दूसरा एमिनो एसिड हाइड्रोजन COOH, यहाँ पर R ग्रुप रहेगा और यहाँ पर NH2, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जैसे कि यहाँ पर COOH है और यहाँ पर NH2, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं C+O बॉन्ड OH, तो यहाँ पर OH और H दोनों निकल जाएंगे और इन दोनों के बीच बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड बनेगा, इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। ओके, ये हमारा पेप्टाइड बॉन्ड हो गया और यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होगा। इस तरीके से यहाँ पर ये प्रोसेस जो रहेगी वो कंटिन्यूस चलती रहेगी, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहेगी और इस तरीके से हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरीके से प्रोटीन बनेगा। वैसे प्रोटीन के भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी और क्वाटरनरी इस तरीके से इसके 4 स्ट्रक्चर रहते हैं, वो हम बाद में देखने वाले हैं, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो कि प्रोटीन इस तरीके से बनेगा। ओके, सो हमारे ये अमीनो एसिड हमने पूरे डिस्कस कर लिए। इसमें से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज कमेंट में कमेंट करिए, ताकि मैं अगले वाला जो भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर वाला या उसका पॉलीमरेजेस किस तरह से होता है तो उसमें उसको मैं पूरा कवर कर लूंगा। सो गाइस, तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइस।